हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, तो जैसा कि ये जो हम लोग स्कोर बूस्टर सीरीज चला रहे हैं और उसमें जो है वो लेक्चर नंबर 6 है ये, ठीक है ना। और इस स्कोर बूस्टर सीरीज में हम आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर जो CGL CHSL वगैरह में पूछे गए हैं उन सारे के सारे प्रीवियस ईयर को डेली के डेली हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और मात्र 8-10 मिनट में हम 10 से 12 मिनट में 4 क्वेश्चन को निपटा दे रहे हैं। यानी हम आपको 2 टाइप डेली के डेली सिखा करके जा रहे हैं। वो 2 टाइप अगर आप कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपका धीरे धीरे टाइप वाइज जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर वो सारे के सारे टाइप आप कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आपको स्कोर बूस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, ये 4 क्वेश्चन हम करते हैं और 4 क्वेश्चन आपको करना होता है, जिसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पंकज पॉइंट्स के नाम से है उस पर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का एक और मकसद है, आपका एक और फायदा होने वाला है कि टेलीग्राम चैनल पे केवल हम इस क्लास का PDF नहीं बल्कि और भी कई सारे PDF देते हैं बच्चों को, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मान लीजिए कि आज ही हम टेलीग्राम में जो है वो किए हैं, क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट का एक PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है। और आज सुबह सुबह हम 150 क्वेश्चन का PDF बिहार SSC का 150 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा सेट हम आपको दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमसे जितना हो पाएगा भाई उतना हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं आपका सबसे पहला सवाल पे, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला नंबर सवाल है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। सवाल में बोला कि यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपया है तो वो धनराशि कितना है, यानी वो प्रिंसिपल क्या है, धनराशि क्या है, ये समझना है। सुनेंगे ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, सिंपल सवाल। देखेंगे कैसे करना है। कह रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी धनराशि है, हमें वो धनराशि नहीं पता, उस धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 साल के लिए 5% का रेट है। मेरे भाई, पहले 4 साल के लिए जो रेट है ना वो 5% है। रेट कितना है? 5%। पहले 4 साल के लिए जो रेट है वो 5% है। आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए केवल और केवल लिख रहे हैं। पहले 4 साल के लिए जो रेट है वो 5% है। पहले 4 साल के लिए, चलिए हम ये भी नहीं लिखें, नहीं लिखें, अच्छा फिर लिख देते हैं, समझा देते हैं। अगले 3 साल के लिए 8%, यानी अगले 3 साल के लिए जो रेट है वो मेरे भाई 8% है। अगले 3 साल के लिए रेट 8% है और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए, 7 साल से अधिक कहने का मतलब है कि शुरू का 4 साल, बाद का 3 साल, तो 7 साल हो गया। अब उसके बाद की अवधि के लिए जो रेट है सर वो 10% है, यानी उसके बाद का अवधि कितना होगा? 3 साल, क्योंकि टोटल 10 साल के लिए सवाल में बोला है। 4 साल यहाँ हुआ, 3 साल यहाँ हुआ, तो बचा हुआ कितना हुआ? 3 साल। तो 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। टोटल 10 साल के ब्याज जो बाद जो ब्याज मिलता है ना वो 1850 रुपये है। तो सवाल में बोला कि प्रिंसिपल यानी धनराशि क्या है ये आपको बताना है। सुनेंगे ध्यान से, जल्दी से कैसे करेंगे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से जल्दी से बता रहे हैं। कह रहा है कि 4 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5%। 5% का मतलब मेरे भाई रेट होता है। यहाँ पे रेट जो है वो हमेशा 1 साल का दिया होता है, 1 साल का। तो भाई अगर 1 साल का रेट 5% है और 4 साल तक अगर 5% मिलेगा तो ब्याज जो मिलेगा वो 5 चौक के 20% मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा जी? 20%। इतना बात क्लियर होगा। ब्याज कितना मिलेगा जी? 20% क्लियर है। उसके बाद अगर बोले तो अगले 3 साल के लिए जो ब्याज है वो 8% है। ब्याज का मतलब 1 साल का, तो 1 साल का 8% है, तो अगले 3 साल के लिए जो ब्याज होगा वो 8 तरीके 24%। कितना हो जाएगा? 24%। फिर बोला है 7 वर्षों से अधिक के लिए 10% है। 4 साल यहाँ हुआ, 3 साल आया हुआ, 7 साल, तो बचा कितना? 3 साल, क्योंकि टोटल 10 साल के लिए था, तो 3 साल और बचा, और 3 साल के लिए, बचे हुए 3 साल के लिए जो ब्याज का दर है वो 10% है। 1 साल का 10%, तो 3 साल का मेरे भाई 30%। 3 साल का कितना हो जाएगा? 30%। तो टोटल ब्याज आपका ये बन गया, टोटल ब्याज आपका ये बन गया सर, है ना। तो कितना हो गया? 30, 20, 50 और 24, 74। 74% का मान सवाल में दे रखा है 1850। मेरे अनुसार जो टोटल ब्याज आया है वो 74% है।
लेकिन सवाल के अनुसार जो टोटल ब्याज आया है वो 1850 है मेरे भाई। 74% का मान ही 1850 है। काट लीजिए, 37 दूना 74, 37 पचे 185, 2 से 25 बार में, यानी 1% का मान कितना है जी 25, तो 100% का मान जो होगा 2500, और ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए, ये पहला सवाल था, बस हम समझाने में टाइम लिए हैं, सॉल्यूशन मात्र इतना सा है। ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टोटल हम 4 सवाल करेंगे भाई। और आपको अगर वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लिया कीजिए, है ना, लाइक वगैरह कर दीजिए कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है भाई, मोटिवेट हो जाते हैं और भी काम करने के लिए। ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। 5,000 रुपया जो है वो 2 साल के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर उधार लेता है। वह उसी समय, तत्काल मतलब उसी समय, इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए दे देता है। तो सवाल में बोला कि लाभ क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, कोई एक्सपेक्ट पीआरटी कुछ भी नहीं मानना है। सुनेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। सवाल ये कह रहा है मेरे दोस्त कि एक आदमी है जो 5,000 रुपया किसी से लिया और वो 4% ब्याज दर के हिसाब से लिया 2 साल के लिए। 4% ब्याज दर के हिसाब से लिया 2 साल के लिए। मान लीजिए हम किसी से 2 साल के लिए पैसा लिए, 4% के रेट से लिए 2 साल के लिए, तो अगला आदमी हमको ऐसे ही तो ना पैसा देगा। 4% 2 साल यानी 8% हमको उसको ब्याज देना पड़ेगा। हमको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। क्योंकि 4% के हिसाब से 2 साल के लिए उससे हम पैसा लिए हैं, तो हमें जो है वो 8% उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। लेकिन हम दिमाग लगा दिए, हम थे थोड़ा तेज। हम क्या किए कि उसी पैसा को किसी दूसरा आदमी के दे दिए 2 साल के लिए, और जो ब्याज का दर रखें वो इतना रखें 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4% के हिसाब से अगर हम दूसरे आदमी को दे रहे हैं 2 साल के लिए, तो अगला जिसको हम दिए हैं वो हमको 2 साल में कितना ब्याज देगा? 6 चौके 24 और 1 25/4%। ये तो 1 साल का है, तो 2 साल का ब्याज जो देगा 25/2 यानी 12.5%। तो मेरे भाई अगला आदमी जो हमको ब्याज देगा वो कितना देगा जी? 12.5%। ये हम देंगे, ये हम दे रहे हैं, लेकिन ये हमें मिल रहा है। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि उस पैसा को लिए हम 4% के 2 साल के लिए, तो 8% तो हमको देना पड़ जाएगा। लेकिन उसी पैसा को 6.1/4% के हिसाब से 2 साल के लिए हम किसी को दे दिए, तो अगला आदमी भी तो हमको ब्याज देगा 2 साल के लिए, तो वो जो देगा वो 12.5% देगा। मेरे भाई हम तो दिए, उसको चुकाए 8%, लेकिन हम किसी और से कमा लिए 12.5%। मेरे दोस्त यानी कितना का अंतर है जी? 4.5%। 4.5% का हमें फायदा हुआ होगा। 4.5% का हमें फायदा हुआ होगा। हमसे यही पूछा है कि लाभ यानी फायदा कितना हुआ है, बोलेंगे 4.5%। परसेंट का मतलब बटे 100 है ना, ये पॉइंट का मतलब एक और जीरो, और कितना का 4.5% जी? तो 5,000 का, तो ये हो जाएगा 5,000। ठीक है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 45 पचे हो जाएगा 225 रुपया का हमें फायदा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस हम आपको समझाने में तसल्ली से समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है मेरे दोस्त। इसका तो सॉल्यूशन बस इतना सा है, इससे ज़्यादा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। आइए, हम ऐसे ही टाइप के आपको 4 सवाल देंगे जो टेलीग्राम में होगा, और वो आपको करके लाना है। आइए, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। जल्दी से कैसे करेंगे ये आपको समझना है, सुनेंगे ध्यान से। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर अगर 4% बढ़ा दी जाती तो वह राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? बहुत ही साधारण सवाल है भाई, इसको बनाने तो सबको आता है, लेकिन जैसे हम बनाएंगे ना वैसे नहीं आता। सुनेंगे ध्यान से, जल्दी से कैसे बनाएंगे, शिफ्टिंग लगाएंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे सुनेगा ध्यान से। सवाल में कह रहा है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दें, ब्याज की दर को 4% क्या कर दे? बढ़ा दें, तो 3 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा? कितना हो जाने का मतलब कि मिश्रधन कितना होगा? सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए 4% नहीं बढ़ाए होते तो हमको जो 800 में 956 मिलता है, अभी भी 956 ही मिलता। अगर हम 4% नहीं बढ़ाए होते तो अभी भी जितना पहले टोटल मिश्रधन होता था अभी भी उतना ही होगा। लेकिन चूंकि ब्याज दर को बढ़ा दिए तो मिश्रधन भी चेंज हो जाएगा। और वही हमसे पूछा कि चेंज होने के बाद मिश्रधन क्या होगा, हमसे ये पूछा है मेरे भाई। तो 4% ब्याज की दर को बढ़ाना है,
4% ब्याज की दर को बढ़ाना है, 4% बढ़ाना है, लेकिन 3 साल का बढ़ाना है। तो 1 साल में 4%, तो 3 साल में 12%, यानी 800 रुपया का 12% ब्याज और मिलेगा। 800 रुपया का 12% और मिलेगा। 12% अगर 800 का निकालेंगे तो 12/100 गुने 800, ये सब करना नहीं है, बस हम उनके लिए कर रहे हैं जो थोड़ा कमजोर हैं। 12/8 कितना हो जाएगा? 96। 956 में 96 जोड़ेंगे जी, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 5 14 1 15, लास्ट में 2 और 5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कितना सिंपल के तरीके से हो रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है मेरे भाई। आपको पता है कि अगर हम, ये तो देख के हो जाता सवाल, ये तो बस हमें समझाना था। आपको पता है कि अगर हम 4% की रेट को नहीं बढ़ाएं तो पैसा तो 956 ही मिलेगा, लेकिन 4% हमें बढ़ाना है, और कितने साल के लिए बढ़ाना है जी? तो 3 साल के लिए। तो टोटल बढ़ेगा कितना? 12%। 800 का 12%, 1% 8 रुपया होगा। 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा देंगे, 1% 8 रुपया होगा, तो 12% 12 96 रुपया होगा। बस जोड़ देंगे, 6 6 12, 9 5 14 1 15, लास्ट में 5, ये ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इतना आसान मैथ्स है ना कि आपको ना, अगर आप पढ़ोगे ना उस हिसाब से, सही टीचर मिले और सब चीज़ ठीक है, तो आपको मैथ्स बहुत ही आसान लगने लगेगा, आप खेलोगे मैथ्स से भाई। आइए, अब कह रहा है यहाँ पे, ये मेरा चौथा सवाल है, ठीक है ना, और इसके बाद आपको सवाल करना होता है 4 सवाल टेलीग्राम से लेकर के। ये मेरा लास्ट सवाल है, सुनेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। कह रहे बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% कर दिया जाने पर किसी व्यक्ति के ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई, तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा सवाल में बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% पहले था, 5% से जो ब्याज की दर है वो 3.5% हो गया मेरे भाई। पहले ब्याज की दर 5% था, अभी जो ब्याज की दर है वो 3.5% हो गया। परसेंटेज में घटा कितना जी? तो बोलेंगे सर 1.5% घटा, 1.5%। कितना घटा जी? 1.5%। लेकिन सवाल में बोला कि किसी व्यक्ति की ब्याज होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए की कमी आ गई। मेरे भाई परसेंटेज में कितना कमी हुआ जी? रेट में तो 1.5%, लेकिन पैसा में कितना कमी हुआ? तो 105 रुपया का, 105 रुपया का कमी हुआ। आपसे पूछा जमा की गई राशि का मतलब मूलधन। मूलधन हमेशा मेरे भाई 100% होता है, तो हम यहां से निकालेंगे 100% का मान। सुनेंगे ध्यान से, ये पॉइंट चला जाएगा यहां, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 सते 105 यानी 70। 70 से 100 में गुना करेंगे 7000, और ये ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सवाल ना बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम यहाँ पे बनाए हैं। सवाल तो अच्छे हैं, लेकिन आप जब पहली बार एग्जाम में देखोगे ना तो आपको ना हड़बड़ी हो जाएगा इसने लंबे लंबे सवाल देख करके। आप समझ रहे हो? ये सवाल देखो भाई, ये सवाल को जैसे हम सोल्व किए, अगर हम इस सवाल को है ना, ये लंबे लंबे सवाल को अगर हम एग्जाम में डायरेक्ट देखें ना तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती है। सवाल लंबा ही देख के हड़बड़ी हो जाता है क्योंकि टाइम नहीं होता एग्जाम में। लेकिन आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि जिस तरह से हम 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड में सवाल को निपटा दे जल्दी से, ठीक है ना, चलेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।